हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर। यहाँ जाने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बट कोई ना कोई रुकावट आ जा रही थी। बट फाइनली प्लान बन ही गया। आज बहुत अच्छी धूप आई हुई थी, तो हम लोग ने बहुत हैवी कपड़े नहीं पहने थे। जैकेट एक रख लिया था गाड़ी में। और अभी हम लोग सिया की बुआ का वेट कर रहे हैं। हमारे घर से चंद्रिका देवी मंदिर लगभग 1 घंटे की दूरी पे है और हम लोग को घर से निकलने में 10:30 के आसपास हो गया था। हम लोग ने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लेकिन उठ के सिया को नहलाने में और खिलाने में थोड़ा समय लग गया। सिया पहली बार चंद्रिका देवी मंदिर जा रही है, तो क्या चंद्रिका देवी के बारे में आपको कुछ पता है? बताइए, आप बताइए, आपको क्या पता है? चंद्रिका देवी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। चंद्रिका देवी मंदिर ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी से ही स्थित है। 12वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश के लोग थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने आके उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाए। ये मंदिर अत्यंत पुराना है, लेकिन अगर हम वर्तमान इतिहास की बात करें तो वर्तमान इतिहास में ये केवल 300 साल पुराना माना जाता है। एक वहाँ का व्यक्ति था जिसके सपने में माँ चंद्रिका आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराओ। अपना परिचय देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। तो वहीं के स्थानीय लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ माँ चंद्रिका की जो है 9 दुर्गा का रूप जो है वहाँ पे स्थित है। कौन सी नदी है वहाँ पे? यहाँ पे नदी महिसागर बोलते हैं उस नदी को। उसी महिसागर में शंकर जी का जो है एक विशाल मूर्ति स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है, उस दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपको कई तीर्थों के बराबर अकेले पुण्य मिलता है। आपको स्नान करके वहाँ पे दान करना चाहिए शनिवार अमावस्या के दिन। सिया के डैडी को इतिहास और संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसके बारे में जानकारी भी अच्छी खासी है, तो वो कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते हुए चलते हैं। हम लोग लगभग मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये हर मौसम में बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोग चंद्रिका देवी मंदिर गए हैं क्या? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग आ गए हैं चंद्रिका देवी मंदिर। आज लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे लाइन से बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। मंदिर में दर्शन करके हम वापस यहाँ आएंगे। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। हम लोग गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं और यहाँ हम लोग रुक गए थे माता की चुनरी और प्रसाद लेने के लिए। मैं यहाँ 1-2 साल पहले आई थी, तो इतना सब कुछ नहीं बना हुआ था। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ हम लोग टीका लगवा रहे थे। सिया को भी घंटी बजानी थी, तो उसके डैडी ने उसकी हेल्प की। हम लोग को पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी ट्रैफिक की वजह से भी, तो मंदिर बंद होने वाला था, लेकिन लकीली हमें दर्शन मिल गए। फिर हम लोगों ने हवन करके रक्षा सूत्र बंधवाया। महादेव के दर्शन करने के लिए रास्ता बंद हो चुका था, तो हम लोग पास जाके दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। आजकल ऑनलाइन की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि कैश हम लोग रखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे मंदिर में कैश रखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जगह कैश काम आता है। हम लोग ने थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचाई, उसके बाद भूख लग गई थी। यहाँ आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबा हैं, तो हम लोगों ने एक जगह रुककर वहीं पे नाश्ता किया और सिया को भी कुछ खिला दिया। जय चंद्रिका माता की। हम लोग ने पकौड़ी और टिक्की ऑर्डर किया था। सिया के लिए मैं नाश्ता लेके गई थी, लेकिन उसी में से हम लोगों ने प्लेन छोले मंगाकर सिया को खिलाया। यहाँ पास में ही एक छोटी सी प्यारी सी बच्चिया दिखी मुझे उसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रही थी।
वहाँ से मुझे भाव नहीं मिला तो मुझे एक क्यूट सा पपी दिखा, मैं उसके पास आ गई। क्यूट से प्यारे से पपीज़ को देख के सिया का भी मन कर रहा था कि मैं उन्हें टच कर लूं। सिया देख रही थी कि इतने छोटे पपीज़, ये तो मेरे से भी कितने ज़्यादा छोटे हैं, कितने ज़्यादा प्यारे हैं, ये क्या खाते होंगे। फिर हम निकल गए आसपास की दुकानों से कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ बहुत ही रीज़नेबल रेट में खिलौने, चूड़ी और बहुत कुछ था। सामान इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं कंफ्यूज हो रही थी क्या लूँ और क्या छोड़ दूँ। फिर हम लोग वापस अपने फ्लैट जाने के लिए निकल गए। शॉपिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है, फिर वो छोटी मोटी चीज़ों की ही क्यों ना हो। खिलौने तो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैं सिया के लिए नहीं अपने लिए खुद खरीद रही हूँ। निकलते निकलते काफ़ी थकान हो गई थी और रास्ता भी लंबा ही है। सिया को नींद आ गई थी और ट्रैफिक हर जगह बहुत ज़्यादा लगता है लखनऊ में। फिर हम लोग पहुँच गए थे फ्लैट पे। आपको दिख ही रहा होगा कितना थक गए हम लोग। सिया उठ गई थी और वो देख रही थी कि हम लोग ने कितने सारे खिलौने खरीदे हैं उसके लिए। अपने खिलौनों को चेक करते हुए क्या क्या लिया गया है मेरे लिए। सिया की बड़ी बुआ भी लखनऊ में ही रहती हैं और उनके 2 छोटे प्यारे से बच्चे हैं, चुनमुन और लिटिल। हमने उनके लिए भी कुछ सामान लिया था। सिया एक ही दिन में अपने सारे खिलौने से खेलना चाह रही थी, बट उसको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये बबल्स वाला खिलौना। सारे बबल्स पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय।